हेलो एवरीवन, ये जो आप सामान देख रहे हो सामने, इसके अंदर हिंदी साहित्य के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक होती है, जो उपन्यास होते हैं और जो कहानियों का संग्रह होता है, उसकी बुकें हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको मैंने कंप्लीट स्टडी मटेरियल के बारे में बताया था। कंप्लीट उसके अंदर मैंने आपको मटेरियल पढ़ाया था जो आपको पढ़ने के लिए उसके अंदर सारा रेफरेंस दिया हुआ है। पर ये वह उपन्यास है जिसको अगर आप पढ़ते हो तो आपका माइंड सेट और उस स्टोरी को आप पूर्ण रूप से याद कर पाओगे हिंदी साहित्य में और आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। सो दोस्तों, इसके अंदर प्रेमचंद की कुछ एक कहानियाँ वर कुछ एक उपन्यास है और कुछ एक इंपॉर्टेंट महाभोज दिव्या जैसे उपन्यास है जो आपकी सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो बिना वक्त को जाए कि वो चलते इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कौन कौन सा मटेरियल है जो कि मैंने दिल्ली से मंगवाया है कोरियर के माध्यम से। कोरियर अभी आया है। सो अभी अपन इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड, जो मटेरियल अभी आपको मैंने दिखाया था उसकी अनबॉक्सिंग कर दी है और उसके अंदर जो ये बुक्स थी वो मैंने आपके सामने ला के रख दी हैं। फ्रेंड्स, ये वो बुक है जिसके अंदर स्टोरी है, किसी के अंदर निबंध है, तो किसी के अंदर कुछ नाटक के बारे में बुक है। तो ये आपको आपके सिलेबस के अंदर, जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से ये नाम लिखा हुआ है। मैंने आपको जो वीडियो पहले बताया था उसके अंदर आपको दृष्टि आईएएस का जो मटेरियल बताया था उसके अंदर ये सारा सामान दे रखा होता है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, इनकी समरी बना रखी है। लेकिन दोस्तों, आपको इनको पढ़ना चाहिए। कोई ज़्यादा मोटी बुकें नहीं होती, बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले बुकें होती हैं। इनको अगर पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, दो तीन बुकों को छोड़कर पतले पतले बुकों को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, सो ये दोस्तों बुक मैंने अभी अनबॉक्सिंग कर दी है, तो मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ। अगर आपके पास में कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो इनका आप नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पढ़नी मस्ट है और ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इनमें से कुछ एक कहानियाँ जो आपको जरूरी रूप से पढ़नी पड़ेगी इनमें से। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बुक बताने वाला हूँ, वो है आषाढ़ का एक दिन। मुझे जहाँ तक पता है, ये जो भी हिंदी साहित्य का स्टूडेंट होगा उसने ये सिलेबस के अंदर नाम जरूर सुना होगा। मोहन राकेश की ये बुक है आषाढ़ का एक दिन। बहुत ही पतली बुक है, आप इसकी साइज देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम छोटी सी बुकलेट की तरह बुकलेट है। जैसे कि आप ट्रेनों में जाते हो उस समय जो बेचने आते हैं ना, वैसी बुक है ये एकदम। सो ये बुक है आषाढ़ का एक दिन। इसके बाद में एक बुक है मेला आंचल। मेला आंचल जो बुक है ये फणीचंद नाथ रेणु की बुक है। सो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, वो है महाभोज। दोस्तों, मनु भंडारी की बेहतरीन किताबों में से एक ये है महाभोज। इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके बाद में भारतेंदु कृत का बहादुर दशा है, ये एक नाटक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी 18वीं सदी के टाइम का लिखा हुआ नाटक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। स्कंद गुप्त, दोस्तों स्कंद गुप्त आपको पढ़ना पड़ेगा। स्कंद गुप्त के लेखक कौन है? ये गुप्त साम्राज्य के टाइम का लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद का ये है एक नाटक है। सो दोस्तों, ये है स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, प्रेमचंद का गोदान, मुझे जहाँ तक पता है, जो भी स्टूडेंट जो नॉर्थ इंडिया से जो भी हिंदी भाषा को जानते हैं उन्होंने प्रेमचंद के गोदान का नाम जरूर सुना होगा। ये इनका एक उपन्यास है, इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये करीब 300 पेज की बुक है। अगर आपकी नॉर्मल स्पीड है हिंदी में पढ़ने की तो इसको पूरा पढ़ने में मैक्सिमम आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि एक एवरेज रूप से ये माना जा सकता है कि 30 पेज आप कम से कम 30 पेज के आसपास अगर आप पढ़ते हो 1 मिनट के आसपास में, 10 मिनट के अंदर, तो इसको आप कंप्लीट रूप से पढ़ सकते हो दोस्तों। फ्रेंड्स, ये है एक दुनिया समानांतर, ये एक बुक है। इसके अंदर एक कहानी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। सो दोस्तों, इसके अंदर से कुछ एक इंपॉर्टेंट कहानियाँ वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको हर एक कहानी पढ़नी है। सो दोस्तों, इसके अंदर से कुछ एक कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ एक कहानियाँ बहुत कम इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर शुरुआत में जो कहानियाँ दे रखी है उनके मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, वो आपको कहानियाँ जरूर पढ़नी चाहिए। और बाकी अगर आपके पास में हिंदी साहित्य का सिलेबस है तो उसके अंदर लिखा हुआ भी होगा, और अगर आप दृष्टि के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है इसके अंदर से, जिसके अंदर से आप देखेंगे शुरुआत में एक दुनिया समानांतर ये पढ़नी है आपको। जिंदगी और जोंक ये पढ़नी है। मछलियाँ ये आपको कहानी पढ़नी है। मेरा दुश्मन पढ़नी है। बादलों के घेरे पढ़नी है। खोई हुई दिशा ये पढ़नी है। फिर परिंदे नामक ये जो कहानी है ये आपको पढ़नी है। इसके बाद में दूध और दवा ये आपको पढ़नी है। यही सच है, मनु भंडारी की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी है, ये सच आपको पढ़नी है। इसके बाद में दोस्तों जो आपको पढ़नी पड़ेगी वो है टूटना आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में बदबू जो है ये पढ़नी पड़ेगी। बदबू के बाद में आपको पढ़नी पड़ेगी एक नाव का यात्री, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। और एक नाव की आती है, जो कि इसके अंदर जो बेहतरीन कविताएं कहानियाँ थी वो मैंने आपको बता दी है। वैसे आप इसको पूरी भी पढ़ेंगे तो आपका कोई जाएगा नहीं, बट अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो जो मैंने आपको नाम बताया एक बार फिर से आप मैं बोल देता हूँ। एक दुनिया समानांतर, जिंदगी और जोंक, मछलियाँ, मेरा दुश्मन, बादलों के घेरे, खोई हुई दिशाएं, परिंदे। उसके बाद में जो आपको पढ़नी पड़ेगी यही सच है, दूध और दवा, जिंदगी
एक और जिंदगी, इसके बाद में पढ़नी पड़ेगी टूटना, टूटना के बाद में एक नाव की यात्री, फिर उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा बदबू। दोस्तों जी ये कहानियाँ मैंने आपको बताई है, ये आपको कहानियाँ मस्ट है, ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। दोस्तों इसके साथ में एक और बुक होती है, वो है प्रेम मंजूषा, काफ़ी पतली बुक है। उसके अंदर प्रेमचंद की सारी कहानियों का संग्रह कर रखा है। उसके अंदर भी सब कहानियाँ आपको नहीं पढ़नी है, कुछ कहानियाँ पढ़नी है। खैर वो आप चाहे तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कोई ज़्यादा कहानियाँ नहीं, उसके अंदर की 5-6 कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आपको पढ़नी पड़ती है। तो उसका भी मैं आपको एक कमेंट के नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसके भी बारे में बता दूंगा। सो ये कहानी आपको मस्ट रूप से पढ़नी पड़ेगी, कहानियाँ और उपन्यास है। सो बाकी जितना भी मैंने आपको हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग सिलेबस क्या है, कैसे कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सारी स्ट्रेटजी मैंने आपको एक पुराने वीडियो में बता दी है। और दोस्तों इसके साथ में एक जो सिलेबस के साथ में एक ये आपको पढ़नी मस्ट होती है, ये हिंदी साहित्य के जितने भी पूर्ण रूप से पुराने प्रश्न होते हैं, ये है, आप देख पा रहे होंगे हिंदी साहित्य के पुराने प्रश्नों का ये संकलन है, जो कि वैसे आप दृष्टि इसका जो ले रहे हो उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं, पर अगर आपको लगता है उसके अंदर प्रश्न आंसर कम है तो उसके साथ में आप इस एक्स्ट्रा बुक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है उसके अंदर भी बहुत सारे प्रश्न आंसर दे रखे हैं, जिसको विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा लिखा गया बुक है, काफ़ी बेहतरीन बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये मटेरियल जब मंगवाया था उसके साथ में मैंने इस महीने की एक ये मैगजीन करंट मैगजीन की वीडियो थी, तो वो करंट मैगजीन मैंने साथ में मंगवा ली थी। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट उपन्यास थे, बुक थे, वो मैंने आपको सारे आपको बता दी है कि आपको एक बार फिर से आप देख लीजिए अगर आपने किसी ने नहीं लिखा हो तो। एक दुनिया समान अंतर, गोदान, स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा, महाभोज, मेला आंचल, और एक है आषाढ़ का एक दिन। और इसके साथ में है एक प्रेम मंजूषा जो कि प्रेमचंद की बुक है, जो कि मैंने इसके साथ में नहीं मंगवाई है, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, सो सारी जानकारी मुझे लगता है कि इसका रिगार्डिंग मैंने आपको बता दी है। अब रही बात कि इसको आपको खरीदना कहाँ से है, सो दोस्तों उनका मैंने एक वीडियो सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। बुक काफ़ी लोगों को लगता है कि ये बुक शॉप वाले का चैनल है, लेकिन नहीं, ये चैनल मेरा खुद का है, जिसके ऊपर मैं आपको काम की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। लेकिन मैंने शुरुआत में 2-3 बुक शॉप वालों से दिल्ली से बात की थी, वहाँ से मैंने जब बुक मंगवाई थी 1-2 जगह से, तो कई बार मुझे मटेरियल के साथ में छेड़खानी हुई या फिर कोई घटिया मटेरियल मिला। उसके बाद में जब मैंने यहाँ से मटेरियल मंगाया तो इनका होनेस्ट और इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा। इसके कारण मैं हमेशा जब भी कोई मटेरियल वगैरह अनबॉक्सिंग के लिए मंगवाता हूँ तो मैं यहीं से मंगवाता हूँ। और इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इनका नाम है राजेश बुक शॉप करके है, ये जो नेहरू विहार है वहीं पे ये इनके ये नेहरू पैलेस करके एक जगह है, वहाँ पे इनकी शॉप है। सो वहाँ से आप अगर ऑफलाइन जाना चाहते हो तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। बाकी इनके नंबर दे रखे हैं। इसके साथ में मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप यहीं से खरीदिए, अगर आपको लगता है दिल्ली के किसी और शॉप से खरीदना तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। पर इनका जो होनेस्ट बिहेवियर है, आप एक बार बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो। सो दोस्तों मुझे लगता है कि जो जानकारी मुझे आपको बतानी थी वो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। सो तब तक के लिए जय हिंद साथियों।